ओम नमः शिवाय। नमस्ते। गुरु प्लेनेट वक्री होने जा रहे हैं कुंभ राशि में, जहाँ पर ये भी मार्गी स्थिति में थे। इसी में इनका वक्रत्व का पीरियड शुरू होगा। तो आज मैं आप लोगों से इसी के बारे में बात करूंगी कि कैसे इनका प्रभाव मिलेगा सभी लोगों को आने वाले टाइम पीरियड में। लेकिन ये बताने के पहले मैं आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं और वीडियोस को देख रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। चलिए बात करते हैं वक्री गुरु कैसे अपना प्रभाव देंगे। आने वाला जो टाइम है, जून का महीना, यहाँ पर 20 तारीख को 20 जून 2021 को रात में करीब 20:37 पे गुरु कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र में ही वक्री होंगे और यहाँ पर ये पूरे 18 अक्टूबर 2021 तक रहेंगे, करीब मॉर्निंग के 10:40 तक। तो ये काफ़ी लंबा टाइम रहेगा जब गुरु वक्री स्थिति में रहेंगे, क्योंकि गुरु बहुत ही बड़ा ग्रह है और बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है और कई चीज़ों के कारक हैं। और जब ये वक्री स्थिति में आ रहे हैं तो कुछ इंडिकेशंस देना चाह रहे हैं कि किस तरह से आप अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव करिए या अपने स्वभाव में, अपनी एक्टिविटीज़ में कैसे चेंजेस लाएं कि यही वक्री गुरु जब पुनः मार्गी हों तो आप लोगों को अच्छा परिणाम दें। तो इस वीडियो में आप लोगों को मेष से लेकर के जो कन्या लग्न राशि वाले लोग हैं उनके लिए बताऊंगी। थोड़ा सा गुरु का और समझ लेते हैं। देखिए, गुरु अभी कुंभ की राशि में ही चल रहे हैं मार्गी स्थिति में और शतभिषा के नक्षत्र से इनका गोचर हो रहा है, जो कि राहु का नक्षत्र होता है। और शतभिषा जो नक्षत्र होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण नक्षत्र है और इसमें गुरु का गोचर हो रहा है और यहीं से इनकी वापसी होगी वक्री स्थिति में और ये धनिष्ठा तक जाएंगे। तो ये जो मंगल और राहु के नक्षत्र हैं, इनमें गुरु का वक्री होना ये अपना कुछ गूढ़ अर्थ रखता है। तात्पर्य ये है कि जो भी लग्नें हैं अलग अलग, उनके लिए ये किसी विशेष भाव में ये राशियां पड़ेंगी जो कुंभ की राशि है। तो वहाँ पे क्या चीज़ें आप करें, कौन कौन से प्रिकॉशंस लें या किस तरीके से आप अपने आप के प्रति अपना आत्मावलोकन करें या जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें क्या चेंजेस लाने हैं, किस तरह से आपको बदलाव करने हैं कि जब यही गुरु फिर से मार्गी स्थिति में जाएं तो आपको एक अच्छा परिणाम देखने को मिले। चलिए बात करते हैं सबसे पहले मेष वालों के लिए। देखिए, जो मेष लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए गुरु आपके एकादश भाव कुंभ की राशि में वक्री स्थिति में होने जा रहे हैं और ये आपके लाभ स्थान की राशि है और यहाँ पर गुरु वक्री होंगे। गुरु वैसे भी 11वें भाव में जब आते हैं ट्रांजिट में तो काफी अच्छा प्रभाव देते हैं, क्योंकि ये कारक हैं और कई चीजों के ये कारक हैं। करीब 5 भाव के कारक होते हैं गुरु, दूसरे भाव के, 5वें के, 7वें के और 9वें के, 11वें भाव के कारक हैं। इतने भावों की लॉर्डशिप लेकर के जब गुरु प्लेनेट वक्री होगा तो कहीं ना कहीं इन भावों के ऊपर भी उसका कुछ अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव देखने को मिलेगा। तो आप लोगों के लिए ये लाभ भाव में इनका वक्री पीरियड शुरू हो रहा है और शनि भी अभी मकर की राशि में वक्री स्थिति में है। तो जो दोनों ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं वो वक्री स्थिति में चलते रहेंगे और साथ में राहु केतु भी जो अपना महत्वपूर्ण रोल रखते हैं वो भी वक्री स्थिति में है। तो ये सारे प्लैनेट्स मिल करके क्या इंडिकेशन दे रहे हैं, आप लोगों को सबसे अधिक जो ध्यान देने की जरूरत रहेगी वो अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के, क्योंकि गुरु आपके लिए ओवरऑल लाभ की स्थितियां निर्मित करते हैं। तो जो भी आपका व्यवसाय है, प्रोफेशन है, जो भी आप जॉब कर रहे हैं, उन चीजों में अपने कार्य के प्रति काफी ईमानदारी से और बहुत ही सावधानी के साथ में आप अपने कार्य के प्रति जो है एक नए दृष्टिकोण से या अपने कार्य में आपकी क्या त्रुटियां हैं, आप उसमें क्या और चेंजेस कर सकते हैं, उसको और कैसे और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, इन सारी चीज़ों की ओर आपको इस पूरे टाइम पीरियड में फोकस करना पड़ेगा, जिससे कि जब यही गुरु मार्गी हो तो आपको इस समय जो आपने प्रयास किया हुआ है उसका आगे चल करके आपको लाभ मिल पाए। ये बहुत ही ज़रूरी रहेगा आप लोगों के लिए देखना। हालांकि मेष वालों के लिए जो स्थितियां बनी हुई हैं कुल मिलाकर के वो अच्छी हैं, कर्म की दृष्टि से भी और लाभ की दृष्टि से भी। तो आप लोगों को अपना पूरा फोकस जो है अपने कार्य के जड़ में जाकर के, जो भी आपका कार्य है, व्यवसाय है या जो भी आपका संबंध है,
हर एक तरह से गुरु जिन जिन चीज़ों का कारक है उन सभी दायित्वों के प्रति, उन सभी चीज़ों के प्रति आपको एक बार अपना निरीक्षण करना चाहिए और जहाँ कहीं कमियां रह गई हैं उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए, अपने कार्य के प्रति, अपने व्यवसाय के प्रति, अपने संबंधों के प्रति। और विशेष रूप से चूंकि ये एकादश भाव में वक्र स्थिति में हो रहे हैं तो 11वें भाव से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो आपके बड़े भाई बहन वगैरह हैं, जो आपके सिबलिंग्स होते हैं बड़े, और साथ में जो भी आपके बहुत करीब के फ्रेंड्स होते हैं वो सारे लोग, और जो भी हायर अथॉरिटी से जुड़े हुए लोग होते हैं, स्पेशली जो लोग एनजीओज वगैरह में जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, आप अपने काम को बहुत ही ईमानदारी और बहुत अच्छी इंटेंशन से आप करिए। तो ये गुरु आपको आगे चल करके जब ये मार्गीय स्थिति में आएंगे तो आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित करेंगे, और कहीं ना कहीं ये आपके व्यक्तित्व में जो आप स्वयं हैं, आपके व्यक्तित्व को भी बढ़ाने का काम करेंगे। तो आगे चल करके जो इसका आपको प्रभाव मिलने वाला है वो काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट हो सकता है। तो कार्यों के प्रति, अपने दायित्वों के प्रति और अपने धर्म के प्रति, जो भी आपकी आस्था है, जो आपका ज्ञान है, जो आपका पिता के साथ में संबंध है, उन सारी चीज़ों के प्रति आप काफ़ी जागरूक होकर के और पूरी ईमानदारी के साथ में अपने दायित्व को निभाइएगा। तो ये गुरु जब मार्गी होंगे तो आपके लिए काफ़ी शुभता वाला परिणाम लेकर के आएंगे। फिर बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। तो देखिए, जो वृषभ लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो गुरु का ये वक्री पीरियड रहेगा, ये आपके 10th हाउस में हो रहा है। तो 10वें भाव में आपके लिए कुंभ की राशि है, जहाँ पे शतभिषा नक्षत्र में वक्री स्थिति में जाएंगे। तो ये आपके लिए क्या इंडिकेशंस दे रहे हैं, क्योंकि आपके लिए जो गुरु होते हैं वो आपके लिए एक तो एकादश भाव के मालिक होते हैं और दूसरे आपके अष्टम भाव के मालिक, 8वें भाव और 11वें भाव के मालिक हो करके ये आपके 10th भाव में वक्र स्थिति में जा रहे हैं। तो ये इंडिकेशंस दे रहे हैं कि आप अपने इनकम को लेकर के थोड़ा सा अपने जो आपकी ओवरऑल इनकम है, जो आपकी आमदनी है, उसका एक बार, उसके प्रति आप एक बार अपना ध्यान दीजिएगा कि आपके जो इनकम के सोर्सेज हैं वो किस तरह से हैं, कहाँ से जनरेट हो रहे हैं। और चूंकि ये 8वें भाव का भी लॉर्डशिप लिए हुए हैं और वक्री हो रहे हैं, तो अष्टम भाव जो होता है वो गूढ़ विषयों का होता है। उन चीज़ों के प्रति भी आपका जो एक रुझान है वो बढ़ सकता है इस पूरे टाइम पीरियड में। तो जब आप इन दोनों चीज़ों के प्रति आप सजग होकर के अपने इस पूरे टाइम पीरियड को निकालेंगे, जो आने वाला समय है 20 जून से लेकर के 10 अक्टूबर तक का टाइम पीरियड, तो यही गुरु जब मार्गी स्थिति में आएंगे, पुनः मार्गी स्थिति में आएंगे, तो आपके ये इनकम में भी वृद्धि देने का कार्य करेंगे और आपके लिए कुछ नए रास्ते भी खोलेंगे। क्योंकि गुरु जो है बहुत शुभ ग्रह है और ये आपके 8वें भाव से संबंधित जो एक्टिविटीज़ हैं, 8वां भाव मतलब जो आपके जीवन में अचानक से आने वाले इवेंट्स होते हैं, उन सारी चीज़ों में भी ये कुछ आपको घटनाएं दे सकते हैं कि अचानक से कुछ परिवर्तन होना, या अचानक कुछ आपके लाइफ में पॉजिटिव या निगेटिव किसी तरह के इवेंट्स होना है। इस तरह के इंडिकेशंस भी ये देंगे, क्योंकि ये आपके लिए 8वें भाव और 12वें भाव से इनका संबंध है। तो आप अपने कार्य के प्रति, क्योंकि 10वां स्थान में ये इनका हो रहा है और 11वें भाव की लॉर्डशिप लेकर के, अष्टम की लॉर्डशिप लेकर के 11वें भाव में ये वक्री स्थिति में आएंगे, तो जो आपका कार्य व्यवसाय है, जहाँ पे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जिन लोगों के साथ में आप कार्य व्यवसाय कर रहे हैं, उन सभी के साथ में अपने संबंधों के प्रति सजगता रखिएगा कि किस तरीके से आप उनके साथ में कार्य व्यवसाय कर रहे हैं। पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ में करिएगा, क्योंकि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो कहीं कुछ सीख देने के लिए आ रहा होता है। वक्री का मतलब होता है कि एक तरीके से हम अपनी लाइफ में पीछे मुड़ करके देखें। जैसे कभी बैठे हुए कोई व्यक्ति अपने पास्ट लाइफ के बारे में विचार करे, तो इसी तरीके से जब ग्रह भी वक्री होता है तो कहीं ना कहीं कुछ पीछे की अटकी हुई जो इनकम्प्लीट चीज़ें होती हैं उनको भी वो पूर्ण करवाना चाहता है। तो वृषभ वालों के लिए जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने की चीज़ें रहेंगी वो आप अपने जो आपके कलीग्स हैं, जिनके साथ में आप काम करते हैं, और साथ ही साथ आपके जो गूढ़ विषय हैं, जो लोग स्पेशली मेडिकल के फील्ड से, सर्जरी के फील्ड से जुड़े हुए हैं, किसी तरह के अकल्ट के विषय से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को अपने कार्य में बहुत फोकस करना चाहिए, जिससे आगे आपको उनका अच्छा परिणाम देखने को मिले। फिर मिथुन वालों के लिए बात करते हैं। तो देखिए, जो मिथुन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए यहाँ पे गुरु एक तो आपके 7th हाउस के लॉर्ड होते हैं और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होते हैं, और 9th हाउस में, भाग्य भाव में ये वक्र स्थिति में होने जा रहे हैं। तो
ये जो टाइम पीरियड पूरा रहेगा, एक तो आप अपने जीवन साथी के साथ में जो आपका तालमेल है, जो आपका संबंध है, उसके प्रति थोड़ा सा आप अपने नेचर में, अपने नज़रिए में बदलाव करिएगा कि उनके साथ में जो आपका संबंध है या जो भी कार्य व्यवसाय है, क्योंकि 7th हाउस जो होता है वो कहीं ना कहीं डेली का जो बिजनेस होता है, व्यवसाय होता है, उसको भी इंगित करता है। तो इन चीज़ों के प्रति जो आपका रुझान है, उसमें आप एक ईमानदारी बरतिएगा, अपने कार्य को बहुत अच्छे से करना, उसमें कुछ कमियां रह गई हो तो उनको दूर करना। इस तरीके से आपको 7th हाउस को मैनेज करना होगा, क्योंकि वो आपके लाइफ पार्टनर को भी दिखाता है। तो ये सारी चीज़ें आपके कहीं ना कहीं इस आने वाले टाइम पीरियड में प्रभावित होंगी, और 10वें भाव के ऊपर भी इसका प्रभाव है, क्योंकि वो वहाँ की लॉर्डशिप लिए हुए हैं। तो जो आपका कार्य है, व्यवसाय है, उन चीज़ों को भी बहुत देख परख करके, समझ करके आप करते रहिएगा इन आने वाले समय में। और 9th हाउस में चूंकि इनका ये वक्री पीरियड है, तो थोड़ा सा आप अपने जो आपके फादर हैं या जो आपके गुरु हैं, इन सभी लोगों के प्रति जो आपका दृष्टिकोण हो वो काफ़ी पॉजिटिव, सकारात्मक होना चाहिए। उनके प्रति कुछ अगर आपके बचे हुए दायित्व रह गए हों तो उन चीज़ों को आप पूर्ण करने का प्रयास करिएगा, जिससे कि आपके भाग्य में आने वाले टाइम में आपको अपने भाग्य का भरपूर सपोर्ट मिल पाए, क्योंकि 9वें भाव में ये वक्री गुरु हैं, और यहीं पे ये जो है पुनः जब मार्गी होंगे और ये वापस से जब ये मीन राशि में पहुंचेंगे, तो इस समय का जो किया हुआ आपका प्रयास रहेगा उसका आपको पॉजिटिव परिणाम उस टाइम पे देखने को मिलेगा, जब 10 अक्टूबर के बाद ये मार्गी स्थिति में आएंगे। और दूसरा क्या है कि मिथुन वालों के लिए जो गुरु ग्रह होता है, एक तरीके से 7th का लॉर्ड होने के कारण ये मार्गेश भी होते हैं, और 10th के हैं तो कार्य व्यवसाय से इनका संबंध होता है, और भाग्य स्थान में शनि के कुंभ की राशि में इनका ये वक्री पीरियड हो रहा है। तो आपको जो बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होगी वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ में, क्योंकि वक्री हुए हैं तो कहीं ना कहीं जो आपका कुछ पेंटिंग कर्मा रहा होगा, या जो कुछ आपका पास्ट कुछ पेंटिंग चीज़ें आपके जीवन साथी के साथ में रही होंगी, उन चीज़ों को भी ये उभारने का काम करेंगे। उभारने का काम करने का मतलब कि उन चीज़ों को आपके द्वारा कंप्लीट करवाने का भी प्रयास करेंगे ये गुरु का जब वक्री पीरियड आएगा, क्योंकि ये आपके लाइफ पार्टनर के भाव से संबंध बना रहा है। तो जीवन साथी के साथ में जो आपका तालमेल है या आपका जो दायित्व है, उन चीज़ों को बहुत ही निष्ठा और ईमानदारी के साथ में करिएगा, क्योंकि यही समय पे जो किया हुआ आपका प्रयास है वो आगे चल कर के आपको मिलेगा, क्योंकि ये गुरु ग्रह है और काफ़ी लंबे टाइम के बाद ये किसी राशि में आते हैं और कुंभ में आए हुए हैं और यहीं पे वक्री हो रहे हैं। तो जो इस तरह की घटनाएं हैं, ये चूंकि गुरु काफ़ी बड़ा प्लेनेट है और ये करीब 12 से 13 साल के बाद उस राशि में आता है, तो ये जो काम करना है अपने व्यवसाय को लेकर के या अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर को लेकर के करने का ये जो मौका आपको मिल रहा है वक्री गुरु के पीरियड में, इन आने वाले 3-4 महीनों में, ये अवसर आपको फिर से कम 12-13 साल के बाद मिलेगा, जब वापस गुरु आएंगे आपके कुंभ राशि में। तो इस अवसर का आपको लाभ लेना चाहिए और बहुत अच्छे कार्य करने चाहिए अपने कार्य व्यवसाय को लेकर के, अपने आध्यात्म को लेकर के, धर्म को लेकर के, पिता से संबंधित जो चीज़ें हैं उसके प्रति आप काफ़ी अच्छा करिए, और जीवन साथी के प्रति भी जो आपका डेली का व्यवसाय है, उन सारी चीज़ों को लेकर के आप कुछ ऐसी प्लानिंग, कुछ लंबे समय के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करिए जो कि आपके दूरगामी टाइम पीरियड को प्रभावित करे पॉजिटिवली। फिर बात करते हैं कर्क वालों के लिए। तो देखिए, कर्क वालों के लिए जो ये ट्रांजिट हो रहा है ये आपके अष्टम भाव में हो रहा है, और आपके लिए जो गुरु हैं, एक तो आपके 6ठे भाव के मालिक हैं और आपके 9वें भाव के, मतलब कि षष्ठेश और भाग्येश होकर के ये 8वें भाव में वक्री स्थिति में आ रहे हैं। तो ये क्या संकेत दे रहे हैं? सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो भी आपका स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें हैं, क्योंकि 6वां भाव के लॉर्डशिप लिए हुए हैं, तो जो स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको आप अनदेखा मत करिएगा, और पीछे की कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको कुछ हेल्थ इश्यूज वगैरह रहे हो छिटपुट, और जिनको आपने ओवरलुक किया हो, उस पर ध्यान नहीं दिया हो, इस टाइम पीरियड में वो सब चीज़ें उभर करके आ सकती हैं, क्योंकि वक्री हो रहा है ग्रह, तो ये उन कार्यों को पूर्ण करवाने का प्रयास करेगा जिन भी भावों से ये जुड़ा हुआ है, पहली चीज। और भाग्य के मालिक होकर के ये आ रहे हैं अष्टम भाव में, तो अपने पिता के प्रति या जो आपकी हायर एजुकेशन वगैरह है, जो आपकी आध्यात्म से जुड़ी हुई चीजें हैं, उच्च शिक्षा से जुड़ी हुई चीजें हैं, उन चीजों के प्रति भी आपका जो है इस टाइम पीरियड में फोकस जा सकता है, रुझान जा सकता है, या आपके अंदर ऐसी भावना पैदा हो सकती है कि आपके मन में फिर से पढ़ने की इच्छा होने लगे,
किसी गूढ़ विषयों की तरफ आपका रुझान पड़ जाए, ये सारी चीजें आपके साथ होंगी। और 8वें भाव में हो रहा है तो 8वां भाव वैसे भी जो है गूढ़ विषयों का भाव है, और किसी की भी कुंडली में उसके जीवन साथी के परिवार को भी इंगित करता है। तो जो आपके इन लॉज की फैमिली होगी, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, तो जो आपका ससुराल पक्ष है, उन लोगों के प्रति भी जो आपका संबंध है, तो वहां पे भी आप अपनी अच्छी चीजों को देने का प्रयास करिएगा। उनसे पहले से कोई चला रहा मनमुटाव वगैरह है तो उसको आप दूर करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये अवसर उपलब्ध कराते हैं यहाँ पर आकर के जुपिटर वक्र स्थिति में। जो पीछे की चीजें कुछ अधूरी रह गई हैं या डिस्टर्ब रह गई हैं, इनकम्प्लीट रह गई हैं, उन चीजों को पूरा करने का ये प्रयास करेंगे। और आपके 8वें भाव में हो रहा है तो इस टाइम पीरियड में ये भी हो सकता है कि कुछ आपको ये पैतृक संपत्ति वगैरह से संबंधित इवेंट भी दिखवा सकते हैं, जैसे कि अचानक से धन प्राप्ति के योग कुछ निर्मित हो जाएं, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ पुरानी डिजीज वगैरह हो वो उभर करके आ जाएं। साथ ही साथ ये भी संभावना हो सकती है कि जो कि 8वां भाव जो है वो डेप्थ का है, रहस्य का है, तो उन चीजों का भी आपको परिणाम देखने को मिल सकता है। तो इन सारी चीजों का आपको प्रयास करना चाहिए, जिससे यही गुरु जब मार्गी हो और आपके भाग्य भाव में जब जाएगी 9th हाउस में, जब ये मीन में पहुंचे, तो आपको इस समय में किया हुआ जो प्रयास है वहां पे आपको काफी अच्छा रिजल्ट दे। फिर बात करते हैं सिंह वालों के लिए। देखिए, सिंह वालों के लिए जो ये हो रहा है ट्रांजिट, ये आपके 7th हाउस में हो रहा है, और यहाँ पर गुरु आपके लिए एक तो आपके 5th हाउस के और 8th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 7वें भाव में वक्री होंगे। तो ये क्या इंडिकेशन दे रहे हैं? पहली चीज तो ये करनी है कि आपको अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ में बहुत ही स्पष्ट होकर के रहना है। उनके साथ में कोई किसी भी तरह का दुराव छिपाव, ये सारी चीजें नहीं करना है, क्योंकि गुरु आपके 7th हाउस में वक्री हो रहा है। तो ये आपको इंडिकेशंस दे रहा है कि आप अपने दायित्वों को अच्छे से निभाएं, उनके प्रति जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उनको आप अच्छे से फुलफिल करें। और ये आपके स्वास्थ्य से भी संबंध बनाएगा, क्योंकि 8वां भाव जो होता है वो बड़े मेजर जो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है, आपके ससुराल पक्ष को भी इंडिकेट करता है। तो उन लोगों के साथ में जो आपका संबंध है, उन चीज़ों के प्रति भी आपको इस टाइम पीरियड में फोकस करना पड़ेगा, टेंशन देना पड़ेगा। 7वां भाव आपके कार्य व्यवसाय का है, तो उन चीज़ों के प्रति भी आपको अपनी एनर्जी देनी पड़ेगी, उन कार्यों को पूर्ण करना पड़ेगा। 5वां भाव आपकी पढ़ाई लिखाई का है, संतान का है, शिक्षा का है, इन चीज़ों का है। तो कहीं ना कहीं जो आपका कुछ बच्चों से संबंधित कुछ कार्य रुके हुए हों, या जो कुछ आपकी क्रिएटिविटी वगैरह कुछ इनकम्प्लीट रह गई हो, वो सारी चीज़ें इस टाइम पीरियड में आपकी पूरी हो सकती है। कुछ धन लाभ के योग भी आपके लिए निर्मित हो सकते हैं। इसी के साथ साथ ये भी हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में जो लोग मैरिज वगैरह के लिए प्लान कर रहे हों, कहीं उनका अफेयर हो या कहीं रिलेशनशिप वगैरह में हो, तो उनके मन में ऐसी भावना आ सकती है कि अपनी मैरिज को फाइनल करने के मोड में आ जाए। इस तरह की स्थितियां भी निर्मित होंगी। ओवरऑल जो ये स्थिति रहेगी आपके 7वें भाव में, आपके लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर, इन सारी चीज़ों के प्रति आपको सजग होकर के और पूरे जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ में आपको अपने साइड से अपनी चीज़ों को कंप्लीट करना है, इन संबंधों को निभाना है, इन कार्यों को पूरा करना है, जिससे कि जब यही गुरु मार्गी स्थिति में आए तो आपके लिए आपके कुटुंब से संबंधित कुछ ही शुभता वाले परिणाम दिए। क्योंकि जब ये 8वें भाव में आएंगे मीन की राशि में, तो इस समय जो आपका किया हुआ सारा कार्य रहेगा, सारा जो प्रयास रहेगा, अच्छे कर्म जो आपके रहेंगे इस टाइम पीरियड में, उसका जो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, वो जब गुरु मीन राशि में जाएंगे तो वहां आपको इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। फिर बात करते हैं कन्या वालों के लिए। कन्या वालों के लिए देखिए, जो गुरु हैं ये आपके लिए, एक तो ये आपके 7th हाउस के लॉर्ड होते हैं, और दूसरे आपके ये 4थे भाव के लॉर्ड होते हैं, और ये आपके 6वें भाव में आ रहे हैं वक्र स्थिति में। तो ये क्या इंडिकेशंस दे रहे हैं? आप अपने जो आपकी मदर है, या जो आपकी मातृभूमि है, या जो भी आपके घर का सुख है, उन सब चीज़ों से संबंधित कुछ एक्टिविटीज आपसे करवा सकते हैं। कुछ पेंडिंग काम आपका पड़ा रहा हो जिसको आप नहीं कर पाए हैं, तो अब आप उन चीज़ों को कंप्लीट करें, क्योंकि आपके 4th हाउस से रिलेशन बना रहे हैं, तो वहाँ की चीज़ों को भी ये पूरा करवाने का प्रयास करेंगे। तो मदर के साथ में जो आपका रिश्ता है या माता से संबंधित जो चीज़ें हैं उसमें कुछ बदलाव आए, कुछ उसमें परिवर्तन आए, इस तरह की चीज़ें हों, या आपके घर के अंदर कुछ परिवर्तन हो, कुछ चेंजेस हों। चेंजेस का मतलब है कि हो सकता है कि आप कुछ रेनोवेशन करें, या वहाँ पे कुछ चेंज करने का आपके मन में प्लान आए। 7th हाउस आपके जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर का होता है,
और यात्राओं का भी भाव होता है, ये आपके इनकम का भी भाव होता है कहीं ना कहीं। तो इन चीज़ों में भी आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। और ये छठे भाव में हो रहा है, तो जो आपका आपका नौकरी है, जहाँ पे आप सर्विस करते हैं, जो आप सर्विस देते हैं लोगों को, उन सारे क्षेत्रों में आपको कुछ घटनाएं या इवेंट्स देखने को मिल सकती हैं। तो आपको क्या प्रयास करना चाहिए कि एक तो आप अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ में जो आपका संबंध है उसके प्रति काफ़ी सजग होकर के रहिएगा। उनके प्रति बहुत अच्छा आप करने का प्रयास करिएगा, जितना आपसे हो सकता है उतना करिए। जहाँ पे आप सर्विस कर रहे हैं, अपने जो आपके साथ में काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ में बहुत अच्छा कार्य व्यवसाय अपना बना करके रखें। अपने कार्यों को बहुत ईमानदारी से करें। हेल्थ के प्रति आप पूरी तरीके से अपने स्वास्थ्य को भी ध्यान दें, क्योंकि छठवां भाव जो है वो रोग ऋण शत्रु का भी होता है। तो उन सारी चीज़ों के प्रति भी आपको बहुत ही अलर्ट होकर के, सजग होकर के रहना है, क्योंकि वक्री पीरियड है तो पीछे की चीज़ें कुछ निकल करके आ सकती हैं। इन हाउसेस से संबंधित जो कुछ चीज़ें पेंडिंग रह गई होंगी, इनकम्प्लीट रह गई होंगी, वो सारी चीज़ें इस पीरियड में आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो आप अपनी हेल्थ वगैरह को लेकर के भी अलर्ट होकर के रहिएगा। छोटी मोटी जो छिटपुट बीमारियां होती हैं उनको आप मत अनदेखा करिएगा। किसी से इस पीरियड में स्वयं से आगे बढ़ के शत्रुता मूल मत लीजिएगा। कोई कर्ज अगर नहीं ज़रूरी है तो आप उनको मत लीजिएगा, क्योंकि इस समय पे आप ले लेंगे, फिर आगे चल के वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह की स्थितियाँ आपके लिए निर्मित होंगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनकी लाइफ में भी कुछ हो सकता है कि हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ सकें, क्योंकि यहाँ पे गुरु अपने से 12th हाउस में आ करके जो वक्री हो रहे हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं कनेक्शन बनेगा आपके साथ में भाव से, आपके बिजनेस से। तो जो आपका व्यवसाय है, बिजनेस है, इन सारी चीज़ों में कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकते हैं आने वाले टाइम पीरियड में। तो उनको आप काफ़ी सावधानी पूर्वक ध्यान दीजिएगा, उस पर फोकस करिएगा और अपने कार्य को बहुत ही अच्छे से करने का प्रयास करिएगा। अपनी ओर से चीज़ों को अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये इस टाइम में जो आपका किया हुआ कार्य रहेगा, इसी का आपको एक अच्छा या बुरा रिजल्ट तब देखने को मिलेगा जब गुरु आपके मीन राशि में चले जाएंगे गोचर करते हुए। क्योंकि यहाँ पर तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज जो हैं अवेलेबल करा रहे हैं, आपसे वो सारे कार्यों को करवाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि वक्री स्थिति में जा रहे हैं तो कुछ पेंडिंग वर्क होंगे, उनको भी कंप्लीट करवाएंगे। तो अगर आप उसको पॉजिटिव ढंग से अच्छे से करते हैं, तो अभी का जो आपका किया हुआ प्रयास है वो आगे चल करके आपके लिए धन के रूप में या संबंधों के रूप में एक सकारात्मक पॉजिटिव आपको रिजल्ट दे सकता है। इस तरीके से आप इस वक्री गुरु के रिजल्ट को समझ सकते हैं। और एक चीज मैं और भी कहना चाहूंगी कि जो कि वक्री हुए हैं गुरु, और गुरु जो ग्रह है वो ज्ञान का, धर्म का, अध्यात्म का, इन चीज़ों का, चेतना का, व्यक्ति के इनर जो उसकी एक कॉन्सिस्टेंस होती है, इन चीज़ों को दिखाते हैं, उसके विजडम को दिखाते हैं। तो इनके वक्री होने का मतलब ये हुआ कि आप अपनी अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं उनको भी इस पीरियड में डेवलप करने का काम करिएगा, उनको भी उभारने का काम करिएगा। मतलब जो चीज़ें आपके अंदर छिपी पड़ी, दबी हुई हैं, जो क्वालिटीज़ आपके अंदर पहले से हैं, इस पीरियड में आप उनको उजागर करने की कोशिश करिएगा, उनका मैक्सिमम यूज़ करने का प्रयास करिएगा अपने कार्य क्षेत्र में, अपने व्यवसाय में, या जहाँ जहाँ पर भी आप हैं, जिस भी जॉब में, जिस प्रोफेशन में, उन क्षेत्रों में अपने उन क्वालिटीज़ को मैक्सिमम यूटिलाइज करिएगा, जिससे इस समय पे ये सब किया हुआ जो आपका कार्य है, ये सब कुछ आपको आने वाले टाइम पीरियड में इनका आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले। पॉजिटिव रिजल्ट का मतलब उसका शुभ परिणाम आपको देखने को मिले। इस तरीके से आप गुरु के वक्री पीरियड को आप देख सकते हैं। और महत्वपूर्ण चीज़ ये रहेगी, जो कि इसी टाइम पीरियड में शनि भी और गुरु दोनों ही वक्री हैं, और शनि जो है जो कि कर्म के ही ग्रह हैं, और गुरु ज्ञान के और पैसों के ग्रह हैं। ओवरऑल जो खुशियाँ होती हैं, जो उन चीज़ों को देने वाला ग्रह है। तो अगर इस पूरे टाइम पीरियड में, वक्रत्व के टाइम पीरियड में, आप अपने कर्म को भी अच्छे से करें और अपने संबंधों का भी अच्छे से निर्वाह करते रहें, तो ये प्लैनेट्स जब फिर से मार्गी होंगे, दोनों ही बड़े मेजर प्लैनेट्स, तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ सकारात्मक बदलाव या कुछ आपको मन मुताबिक खुशियाँ या रिजल्ट्स देखने को मिल सकता है। इस तरीके से आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि वक्री गुरु कैसे प्रभाव देगा। क्योंकि वक्री का मतलब ही है कि ग्रह जो है पीछे की रुकी हुई चीज़ों को कहीं ना कहीं आपसे कंप्लीट करवाने के लिए या उन चीज़ों को ऊपर फोकस करवाने के लिए आपको प्रेरित करेगा, या एक तरीके से आपका माइंडसेट ही ऐसा बन जाएगा कि आप ऐसे मूड में चले जाएंगे कि जो चीज़ें आपके अंदर दबी पड़ी हैं उन चीज़ों को आप उभारने का प्रयास करें। इस तरह के संयोग आपके लिए निर्मित होंगे। और ये जो मैंने आपको बताया है वक्री गुरु का परिणाम, ये सारी चीज़ें आपको तब और भी देखने को मिलेंगी, इनका प्रभाव तब आपको और
अधिक डेप्थ में महसूस होगा जब आपका प्रेजेंट में गुरु की महादशांतर या प्रत्यंतर चल रही होगी। तब उस टाइम पीरियड में आपको ये सारी जो चीज़ें हैं गुरु से रिलेटेड, उसका प्रभाव आपको विशेष रूप से देखने को मिलेगा। और अगर कहीं गुरु नहीं होंगे इस समय पे तो उतना प्रभाव नहीं पता चल पाएगा आपको। लेकिन फिर भी हर एक लग्न राशि वालों को ये जरूर प्रयास करना चाहिए कि जब गुरु वक्री स्थिति में आए हैं तो इस टाइम पीरियड का आप मैक्सिमम यूज़ करिए अपने कार्यों को अच्छा करने के लिए, क्योंकि ग्रह जो है एक अवसर उपलब्ध कराता है और वही उसी समय में किया हुआ जो कार्य होता है वो आगे चल करके हमको एक अच्छा रिजल्ट देता है। और वक्री ग्रह विशेष रूप से इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसको अवेलेबल कराता है। आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और जो भी लोग नए मेरे चैनल को देख रहे हैं, जुड़ रहे हैं, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और साथ में एक चीज़ मैं और भी कहना चाहूँगी कि मेरे कुछ वीडियोज वास्तु के भी हैं, आप उनको भी देखिए, उसकी लिंक साइट में पड़ी होगी। वीडियो के एंड में जो डिस्क्रिप्शन होता है वहाँ पे वो डिस्प्ले हो जाता है, तो आप उनको भी देखिएगा, वो आपके काफ़ी काम आ सकते हैं। और ईश्वर से ही प्रार्थना करूँगी कि गुरु का ट्रांजिट आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट आने वाले टाइम पीरियड में आप लोगों की लाइफ में बहुत संपन्नता, सफलता, सक्सेस सारी चीज़ें लेकर के आए। और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।